जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बेस्ड स्टडी में। तो आज हम आए हैं खंडारी में। खंडारी आगरा का एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल है, बहुत पुराना एजुकेशनल हब है। तो यहाँ पे आईआईटी नीट्स वगैरह की तैयारी भी होती है और ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया हुआ था। तो एक एक करके हम सबका रिव्यू लेते हैं कि जैसा कि आपको सबको पता है कि एग्जाम जैसे हुआ और जो पेपर लीक की जो खबरें आई हैं सबके सामने नो डाउट कि सबके मोबाइल पे टेलीग्राम पे हैं। और मतलब बहुत से लोग हमको बता रहे थे कि इवन जूस वाले लोगों पे भी 100-100 रुपये में पेपर बटा है। तो इस हद तक खबरें हैं। तो आप समझिए। तो आप पहले आपका नाम बताइए। अनूठी अग्रवाल। जी। तो अनु जी, आपका जो कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रही हैं यहाँ पे? लगभग 6-7 महीने छः हो सात गए। महीने से। तो आपका क्या स्कोर आता? आपका जो कौन से शिफ्ट में एग्जाम था आपका? 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपने एवरेज क्या स्कोर रहा आपका? एवरेज 220। 220। ओके। तो जो एग्जाम लीक हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पर क्या क्या होना चाहिए आपको? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें? गवर्नमेंट को जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बल्कि जो जिसने मेहनत नहीं करी थी तो वो तो ऑब्वियसली चाहेगा दोबारा एग्ज़ाम हो दोबारा जाए, एग्जाम हो। क्योंकि उन्हें और टाइम मिल जाएगा। और इस बार जो पेपर वैसे सही भी आया था, अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कैसा है। ऐसा है। तो उस पर भी इतना मतलब जिस उत्साह के साथ हमने इस बार एग्ज़ाम दिया था, अब नेक्स्ट टाइम तो वो चीज़ नहीं रह जाएगी जिस तरीके से अब था। और नेक्स्ट टाइम भी यदि होता है तो उस टाइम उसका भी कोई वो नहीं है वैसे कि नकल ना हो या पेपर लीक ना हो। और इतनी मेहनत से सब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इस बार, नेक्स्ट टाइम का पता नहीं क्या होगा। तो मतलब आप ये नहीं चाहते कि एग्जाम पूरा कैंसिल हो, इस तरह से नहीं चाहती आप? कैंसिल हो, लेकिन वो मतलब ऑप्शन भी तो नहीं है। यदि नहीं होता है कैंसिल तो कट ऑफ आई तो जाएगी, कट ऑफ हम आपकी वो जाएगी। हम तो वैसे भी रह आपके लिए तो कहीं ना जाएंगे। कहीं ये बेस्ट ऑप्शन है ना कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। हाँ तो आपके लिए तो वही ऑप्शन बेस्ट है ना कि कहीं ना कहीं एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो वो सब लोगों के लिए मुझे लगता है, क्योंकि हम भी मेहनत करके देखिए आगे बढ़े हैं। हम भी यहाँ तक जो आए हैं कहीं ना कहीं मेहनत करके आए हैं। तो हम भी जानते हैं कि इस चीज़ को जानते हैं कि जो बच्चा मेहनत करता है 12-12 14-14 घंटे पढ़ता है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कितना बुरा लगता है दिल से। मतलब मैं हमारे भाई बहन है, छोटे छोटे ही हैं सब। अगर ये मान लो और भी हैं सब, हम सबको देखते हैं। तो जो 12-12 14-14 घंटे पढ़े होने के बाद अगर बच्चे रोते हैं, फोन पे रोते भी नहीं है और हंस रहे हैं, मतलब इतना उनको दुख है इतना। और मतलब जब आदमी हंसता है ना तो समझ में आता है कि उम्मीद ही खो चुका है। मतलब वो आप समझिए इस हद तक चीजें जा चुकी है कि इंसान उम्मीद ही खो चुका है। बच्चे भी यार ऐसे इतने मायूस हो चुके हैं कि बच्चे उम्मीद ही खो चुके हैं। तो प्लीज थोड़ा इस पे मैं चाहूंगा जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इस पे एक्शन लें। तो आइए, आप आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन। तो सुमन, आपका एग्जाम कब था? मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट नहीं था, 18 17 को। 17 को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो अच्छा, आपका जो एवरेज स्कोर रहा वही आप दो कितने सौ कुछ? दस 220 के लगभग था अच्छा, मेरा। 200 नहीं, कितना आपने सही कितने किए, गलत कितने किए आपको कुछ? अटेम्प्ट मैंने 120 ऐसे कुछ कर दिए अच्छा, थे। 120 आपने अटेम्प्ट किए थे और उसमें से सही कितने होंगे आपके? सही हो सकता है 115 के लगभग। 115 के लगभग। ओके ओके, बढ़िया स्कोर था आपका भी अगर देखा जाए तो। और मुझे लगता है कि अगर सही से इसमें जो एग्जाम होता है तो आपका जरूर इसमें आपका मतलब आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने अभी दिया था एग्जाम? जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह है। तो नरेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं फतेहपुर सीकरी से हूँ। वैसे फतेहपुर मैं सीकरी से, एवन मतलब बेसिकली लाइब्रेरी फतेहपुर सीकरी है जो भी आगरा में ही है। यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे रहते हैं आगरा में, तो बताना चाहूंगा मैं, आगरा के बच्चे रहते हैं और आसपास के जो एटा इटावा और मैनपुरी फिरोजाबाद कासगंज के भी बच्चे हैं। तो काफी अच्छा एक एजुकेशन हब बन चुका है। तो नरेंद्र जी, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। तो मतलब आपका जो एग्जाम था कब था ये बताइए? मेरा एग्जाम 17 को सेकंड शिफ्ट में था। 17 को सेकंड शिफ्ट में। ओके। जी। तो क्या स्कोर रहा था आपका? स्कोर लगभग 200 के आसपास से है 200 के माना आसपास। जाए। अच्छा, 200 के आसपास। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी शिफ्ट की अगर हम जो आपकी शिफ्ट की अगर हम कट ऑफ निकालें, एवरेज स्कोर निकालें, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? अकॉर्डिंग मैंने सुना भी है कि 17 का सेकंड एग्जाम भी मतलब लीक हुआ है। लीक हुआ 18 का भी लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ काफी आ ही रहेगी। है। हम लोगों का नंबर तो वैसे भी नहीं है हाँ बिल्कुल। देखा जाए नहीं, तो। मैं देखिए, हम वो चीज़ तो हमारे हाथ में है ही नहीं। एग्जाम लीक हाँ, हुआ है, मैं अगर ईमानदारी जो अगर देखा जाए निष्पक्षता से अगर एग्जाम होता तो उसकी कट ऑफ क्या रहती? लगभग 190 200 रहती लगभग। 200 प्लस रहती। 200 प्लस हाँ, रहती। जनरल की। ओबीसी की 200 के आसपास, 200 190 200 के बीच में करीब करीब। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए यही इस चाहते एग्जाम हैं में? कि पेपर कैंसिल होना चाहिए सभी शिफ्टों का। अगर एक शिफ्ट का ही होता है तो फिर इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, बाकी बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाएगा। उनका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। जिनका पेपर हो गया है उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा, उनका उसका वही रहेगा जो है पुराना। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि चारों शिफ्टों का ही पेपर कैंसिल होना चाहिए। और ये बच्चों के लिए भी उचित रहेगा और आगे सरकार के लिए भी उचित रहेगा, भर्ती बोर्ड के लिए भी रहेगा उचित, जहाँ तक देखा जाए। और बाकी तो भर्ती बोर्ड के ऊपर है जो भी है। और काफ़ी संज्ञान अच्छा। में काफ़ी चीज़ें आई भी हैं, सबूत भी मिले हैं।
और यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स वगैरह हैं, काफ़ी टीचर्स वगैरह हैं, बता रहे हैं सभी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद अगर सरकार इसके बाद भी अगर पेपर कैंसिल नहीं करती है तो फिर आपको आप मतलब फिर आप लोग क्या करोगे, मतलब आप स्टूडेंट हो, आप लोग क्या अगर करोगे? कैंसिल नहीं करती है तो जैसे तैयारी कर रहे हैं, फिर आगे और देखेंगे, फिर धरना भी देंगे, और भी जैसे होगा उचित तरीके से कार्रवाई भी करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन के पास भी जाएंगे, शांतिपूर्वक जो भी होगा, जो भी कार्रवाई करने जो भी स्टूडेंट के हित में है वो सारी चीज़ें करेंगे। जी, आपने बहुत अच्छा बोला। तो नेक्स्ट प्लीज आप, आपका नाम? मेरा नाम अमित है, अमित, कहाँ से अमित? आगरा से ही हूँ। आगरा से हो। अच्छा, तो आपका एग्जाम कब था? मेरा 17 फर्स्ट शिफ्ट का था। 17 में फर्स्ट शिफ्ट। ओके, 17 फर्स्ट शिफ्ट काफी बच्चों का है यहाँ पे एक्चुअली। हम्म। तो कैसा कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मेरा स्कोर भी लगभग 235 के अप्रोक्स में है मेरे। बहुत बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। तो आपके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट शिफ्ट की, जो 17 के वाली फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ क्या रहेगी? मैं बता रहा 17 हूँ, जनरल की कट ऑफ लगभग उसमें 210 रहनी चाहिए मेरे हिसाब, जिस हिसाब से पेपर है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी है, और कांस्टेबल का इजी रहता भी है। अगर हम सिर्फ जेल वार्डन और जो फायरमैन वाला एग्जाम हुआ था अगर उसको हटा दें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर एग्जाम जो हुए हैं यूपी कांस्टेबल के 5-7 साल में लगातार, वो सारे इजी ही रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, है ना, मॉडरेट है लगभग। मॉडरेट ही रहते हैं। तो इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए सरकार को? अब तो ये पेपर कैंसिल करना चाहिए सरकार को, cancel क्योंकि अगर देखो पेपर कैंसिल नहीं किया और एक्स वाई, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि 18 से सेकंड शिफ्ट को कैंसिल करेंगे तो फिर हमारी जैसे शिफ्ट कि पे फर्क एक पड़ेगा। मिनट आपकी बात को मैं काटना चाहूंगा, सॉरी। जैसे कि आपने बताया कि 235 नंबर आपका स्कोर आ रहा है 17 का फर्स्ट शिफ्ट में, और मुझे यहाँ तक आइडिया भी है, ऐसा सुना भी है मैंने कि 17 का फर्स्ट शिफ्ट तो कम ही लोग बोल रहे हैं कि वो लीक हुआ है, तो आप उसको भी कैंसिल करवाना चाहेंगे? नहीं, अब तो मैंने यूट्यूब पे देखा है तो वो बता रहे टेलीग्राम की पीडीएफ है, उसमें एडिट करके पता नहीं क्या, लेकिन जैसे विवेक सर हैं एग्जाम्पल वाले, नवीन सर हैं वो बता रहे हैं, अंकित सर भी हैं वो भी बता रहे तो हैं। आपको अगर दोबारा एग्जाम होगा तो आप इसमें कॉन्फिडेंट हो कितने नंबर कितने मार्क्स दोबारा से आ मैं सकते हैं? दोबारा मार दूंगा फुल कॉन्फिडेंस, इससे ये- ज्यादा ही मारूंगा। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये अच्छी चीज़ है कि आप फुल कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए। देखिए हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें वो सरकार के हाथ में और सारे अधिकारियों के हाथ में होते हैं, तो हमको बस अपनी मेहनत करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा जज्बा लगा कि हम दोबारा एग्जाम देंगे और दोबारा भी उसी तरह से मेहनत करेंगे, ये अच्छी चीज़ है, और जो भी करेंगे शांतिपूर्ण करेंगे, ये भी है। जिसने मेहनत की है उसे ही जॉब मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा कहना ये है बस। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। कुछ लोग काम कर रहे हैं वो पेपर देने चले, उनके हाँ। 280-80 नंबर आ रहे हैं, ऐसे कैसे? भाई हाँ। जिसने मेहनत किया उसे नंबर आना चाहिए ना उसका। हाँ, वही है भैया, वो कि जो लोग जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं आज तक, उन लोगों के नंबर आ रहे हैं। यहाँ 3-4 साल होगी प्रॉपर यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते करते, प्रॉपर 3 साल। दरअसल हमारे यहाँ बच्चे 18-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है लाइब्रेरियों में। मैं इसका ऑनर हूँ लाइब्रेरी का, तो मुझे पता है, मैं यहाँ रहता हूँ रात भर, दिन भर रहता हूँ। बच्चे रात और दिन सुबह से शाम तक बस वही लगे रहते हैं पढ़ाई के लिए। 18-18 घंटे पढ़ाई की है। रात को लाइब्रेरी में सोते हैं, यहीं खाना पीना खा के फिर यहीं, मतलब 18-18 घंटे 22-20 घंटे की कह सकते हैं हम। सोना उनके लिए काफ़ी कम हो गया था उस टाइम पे। जैसे पेपर नज़दीक आता गया है उस हिसाब से मान देखा जाए, काफ़ी मेहनत भी की है बच्चों ने। उस हिसाब से अगर पेपर लीक होता है तो उनके लिए कुछ नहीं बच पा रहा है। वैकेंसियाँ तो वैसे ही चली जाएंगी, लीक वाले बच्चे ही ले जाएंगे, और काफ़ी लंबे समय के बाद वैकेंसी देखने को मिली है सरकार से हमें। छोटू, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु, क्या क्या स्कोर आता आपका? बस Approx? वही- कौन से शिफ्ट कौन सा था आपका, पहले ये बताइए। फर्स्ट 17 को फर्स्ट 17 को फर्स्ट आपका भी? ओके, तो क्या आपका स्कोर क्या रहा? ऐसा ही रहा था, मतलब 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन गलत जा सकते हैं। मतलब 105 के आसपास सही है, तो मतलब अच्छा स्कोर है आपका भी, अगर देखा जाए नो डाउट अच्छा स्कोर है। ये कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हो और अच्छा स्कोर है। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मुझे लगता है यही स्कोर ज़्यादातर जा रहा है कि 110 से 105 से लेके 120। तो जब भी मैं कहूँगा कि जो भी आप समझ जाइए कि सब 40 140 जो भी मारता है सब समझ जाइए कि वो 140 प्लस कैसे लाया होगा। तो जो पढ़ने वाले जो 4-4 साल से लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, 15-15 16-16 घंटे तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इनके 115-20 आ रहे हैं, तो यही स्कोर है कोई भी एग्जाम है। बाकी जो 140 प्लस वाले हैं तो समझ जाइए, 130 प्लस वाले भी मैं समझता हूँ बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होंगे। तो आप प्लीज। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है मुश्ताक अहमद सर। मैंने भी एग्जाम दिया था सर, मेरे 208 मार्क्स बन रहे हैं 208 सर। marks। सर एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था आपका? 17 को सेकंड शिफ्ट में था। 17 को सेकंड में। और सर पेपर को देखते हुए लग रहा है कि 190 से 210 मेरिट नहीं जानी थी, इसके बीच में हर एक का सिलेक्शन होना था, लेकिन पेपर ही आउट हो गया। तो फिर क्या 250 नंबर से कम 8 लाख बच्चों के पास पेपर पहुंच चुका है, वो 18 तारीख को सेकंड वाला। अच्छा, और वैकेंसी है 60,000, क्या होगा इनमें सर? बताइए, 260 प्लस आ रहे हैं, और टोटल बच्चे वही हैं जो पढ़ नहीं रहे थे, उनके पास ही आया है। हमें तो मतलब ही नहीं था इन चीज़ों से। कम से कम 12-12 घंटे 14-14 घंटे इसके भी कर रहे थे। और सर इसकी वजह से एसएसबी तक हमने पोस्टपोन कर दिए। कोस्ट गार्ड का एसएसबी था, उसका असिस्टेंट कमांडेंट का, वो पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि यूपी पुलिस में यहाँ सिलेक्शन था कि हो जाएगा इसमें, मार्क्स को देखते हुए। पेपर ऐसा था और वैकेंसी को देखते हुए। वैकेंसी को देखते हुए, उसकी वजह से ये सब किया। और क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो मतलब है मुश्ताक, आप अब सरकार से क्या चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि पेपर कैंसिल सर? होना चाहिए? वैसे तो ये होना ही नहीं था, लेकिन अब हो गया तो सर कैंसिल ही होना चाहिए दोबारा से। जो
दोबारा से भर्ती हो, फिर जो पढ़ने लायक है फिर कर लेंगे, जिनका सिलेक्शन पढ़ के होगा तो फिर उनका फिर से हो जाएगा। तो यही चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन नाम है। गुलशन। तो गुलशन आप कहाँ से हैं? मैं वहाँ वहाँ से हो? अच्छा, वहाँ भी एक आगरा का ही क्षेत्र है, यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो क्या नाम है आपके, कब था एग्जाम? 70 सेकंड में 17 को सेकंड मैन का एग्जाम था। ओके, तो आपका क्या स्कोर रहा था? मेरा 1 से 22 किए थे, उसमें से 18 गलत थे मेरे। मतलब 104 100 के आसपास आपके भी सही हैं। ओके ओके, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए अब? इसमें तो ये है कि हमारा तो ज़्यादातर मोस्टली यही है, 190 से ले 210 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं सबके, और इसके बाद तो जो धांधली वाली हुई है, लीक भी हुआ है, जहाँ तक पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो आप भी चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो और आप भी दोबारा पेपर देना चाहते हैं? हाँ, दोबारा पेपर आप देना नहीं चाहते हैं, मतलब ये है कि जो धांधलीबाजी को देखते हुए आपको पता है कि सिलेक्शन होना नामुमकिन है। इसमें इतने नंबर सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कम से कम 250 नंबर से ऊपर होगा तभी सिलेक्शन होगा। अभी तो इतने पे नंबर नहीं हो पाएगा, इसलिए पेपर कैंसिल हो, दोबारा हो। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम अंकित सिकरवार, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। अंकित सिकरवार फ्रॉम फतेहपुर। ओके, तो फतेहपुर सीकरी। हाँ, फतेहपुर से। फतेहपुर सीकरी। तो आपको, जैसे कि आपको बताया कि फतेहपुर सीकरी भी एक आगरा का पार्ट है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो अच्छा, आपके जो कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था आपका? मेरे 17 को फर्स्ट में हो भैया। आपका भी 17 फर्स्ट में? यार 17 को फर्स्ट वाले को ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें ये बताइए आप जरा कि आपको क्या लगता है इसमें क्या कट ऑफ जाएगी? भैया कट ऑफ तो बहुत जाएगी है, और बच्चा पे पेपर की बात सुनिए, पेपर लीक वो है हमारा तो पहली है, 17 को तो ना हो ना सुनी हमने, पर कट ऑफ बहुत जाएगी, इतने हमने करे नहीं थी। बस सरकार तो साहब एक ही हाथ जोड़ के विनती हमारी, जा री एग्जाम द्वारा करा दें। तो बिल्कुल, जैसा कि आपको सबने देखा होगा कि हर बच्चा यही चाहता है कि दोबारा से एग्जाम हो, क्योंकि बच्चों ने देखिए मान ली 12-12 14-14 घंटे बच्चों ने पढ़ा है और बहुत ज्यादा मेहनत की बच्चों ने, 2-2 3-3 साल से 2020 से लगा हुआ बता रहा है, 2020 से लगे हुए बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो जैसे कि आप और भी एविडेंस को देखते हो तो पेपर पूरे चारों शिफ्ट के द्वारा होने चाहिए। बाकी सरकार जो कहेगी वही होगा, बाकी हम तो सब लोग हैं ही, और जो विरोध कर सकते हैं, जो वो कर भी सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ उचित ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।